Good morning class. In the last class we have studied the topic sampling techniques. उसमें हमने किया था probability sampling and non probability sampling. Now our next topic that we are going to study is hypothesis testing. तो सबसे पहले है hypothesis होता क्या है. ठीक है. A research hypothesis is a statement of expectation or prediction that will be tested by research. तो क्या है हाइपोथेसिस क्या होता है. ये एक एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन होती है रिसर्चर की रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है. एक स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन की. ठीक है. ये क्या है हाइपोथेसिस क्या है. एक एक्सपेक्टेशन है या इमेजिनेशन है रिसर्चर की रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास हमने स्टडी करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. ठीक है. तो ये हम कंटिन्यू करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उससे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ से. बिफोर फॉर्मुलेटिंग योर रिसर्च हाइपोथेसिस रीड अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू यू. अगर आपने रिसर्च करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके इंटरेस्टेड टॉपिक कौन से लगते हैं जो आपके इंटरेस्ट में है. हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है. आपने किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है. ठीक है. तो उस जो आपने रिसर्च करनी है तो वो जो रिसर्चर होता है वो कुछ पहले से ही इमेजिनेशन बना लेता है. प्रेडिक्शन कर लेता है कि मेरी रिसर्च में ऐसी ऐसी चीज़ होगी. ठीक है. तो क्या है रिसर्चर को क्या करना है कि आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करने से पहले उसको जो इंटरेस्ट के टॉपिक लगते हैं उसको लेना है. From your reading, which may include article, books, or cases, you should gain sufficient information about your topic that will enable you to narrow or limit it and expect is an research question. The research question flow from the topic that you are consider. The research question when started as one sentence is your research hypothesis. जो वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं उस टॉपिक के बारे में जो आपने क्या करने हैं पूछने हैं. ठीक है. इन्वेस्टिगेटर से जब आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है रिसर्चर ने कुछ क्वेश्चन पूछनी है. ठीक है. तो वो जो क्वेश्चन होने चाहिए वो वन सेंटेंस में क्वेश्चन होने चाहिए. क्लियर. इन सम डिसिप्लिन्स द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज थीसिस स्टेटमेंट. अदर वर्ड फॉर हाइपोथेसिस आर पॉजिटाइव, theorized and proposed. Remember, your hypothesis must require two or more discipline, one of which is law. This is essential since your paper is interdisciplinary and a demonstration of the interdisciplinary process. In your hypothesis, you are predicting the relationship between variables. Through the disciplinary insight gained in the research process throughout the year, you prove your hypothesis. This is the process of discovery to create greater understanding or conclusion. It is not a strict proof as in logic or mathematics. ठीक है. तो हाइपोथेसिस में क्या है आपने रिलेशनशिप स्टडी करनी है वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में. ठीक है. व्हाट इज़ डिपेंडेंट एंड व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन दोनों के बीच में आपने रिलेशनशिप स्टडी करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स इट इज़ अ थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक चेंजेस. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वजह से कुछ चेंजेस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग और लंग कैंसर. स्मोकिंग जो है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसकी वजह से क्या होता है लंग कैंसर. ठीक है. तो स्मोकिंग क्या है आफ्टर स्मोकिंग लंग कैंसर हैज़ जनरेटेड. क्लियर. तो स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर. तो स्मोकिंग इसमें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लंग कैंसर क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्लियर हो गया. तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल इन विच द प्रॉब्लम इज अंडर द स्टडी. द प्रॉब्लम अंडर स्टडी. क्लियर. वन मोर एग्जाम्पल मैं आपको दे के बता रही हूँ. जैसे ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर लीड्स टू थ्रोट पेन. अगर आपने ठंडा पानी पिया है उसकी वजह से आपका गले में दर्द हुआ है. ठीक है. तो ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो
ड्रिंक कोल्ड वाटर पीने से आपके थ्रोट पेन हुआ है, तो थ्रोट पेन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। थ्रोट पेन किसकी वजह से हुई है, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर की वजह से। तो क्या है, जो थ्रोट पेन है वो हमारा डिपेंड कर रहा है कोल्ड वाटर के ऊपर। क्लियर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो गया, व्हाट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज problem under the study. For example, I am giving one more example for your better understanding. Example, ice cream and crying child। आप स्टडी कर रहे हो क्राइंग चाइल्ड पे, बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है। तो क्या है, क्राइंग चाइल्ड वो डिपेंड कर रहा है आइसक्रीम के ऊपर। अगर आप उसको आइसक्रीम दे देते हो बच्चा चुप हो जा रहा है, अगर उससे आप आइसक्रीम ले लेते हो बच्चा रोने लगता है। तो क्या है, क्राइंग चाइल्ड इज़ डिपेंडेंट अपॉन द आइसक्रीम। तो आइसक्रीम यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड क्राइंग चाइल्ड इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। आप स्टडी किसके ऊपर कर रहे हो, क्राइंग चाइल्ड के ऊपर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्राइंग चाइल्ड। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। क्लियर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मीन्स दैट अ थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक चेंजेस, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, द प्रॉब्लम अंडर द स्टडी। क्लियर हो गया, मैंने एग्जाम्पल देके भी बताया, इसके मेरे पास कुछ रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्लियर। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में क्या है, सबसे फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द हाइपोथेसिस। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करना है। आप हाइपोथेसिस कहाँ से लेते हो, फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट एडवाइस, ऑब्जर्वेशन, लिटरेचर रिव्यू। आप कहीं से भी अपना हाइपोथेसिस, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, वहाँ से आप अपना हाइपोथेसिस सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन हाइपोथेसिस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, आफ्टर स्मोकिंग लंग कैंसर हैज़ जनरेटेड। तो ये क्या है, आपने हाइपोथेसिस सेलेक्ट करने के बाद, हाइपोथेसिस क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो सेकंड स्टेप क्या है, आपने जो आप टॉपिक चूज़ किया है उसमें आपने ये देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। क्लियर। तो थर्ड स्टेप है स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। क्लियर। यूजिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इन अ सिंपल सेंटेंस या सिंबॉलिक में उसको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। तो जो आपने हाइपोथेसिस, जो आपको फील हुआ, आपने जो स्टडी किया, उसको आपने स्टेट कर देना, उसको आपने सिंपल सेंटेंस में या सिंबॉलिक सेंटेंस में आपने डिनोट कर देना है। तो ये क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के स्टेप्स। क्लियर। तो अभी यहाँ पे इस पीडीएफ में मेरे पास कुछ हिंट्स हैं जिससे आप फॉर्मुलेट कर सकते हो हाइपोथेसिस को। बी श्योर टू रीड ऑन द टॉपिक टू फेमिलाइज योर सेल्फ विद इट बिफोर मेकिंग ए फाइनल डिसीजन। आपने क्या करना है, आपको टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आप उसमें कम से कम 30 पेज तक आप उसमें लिख सको। क्लियर। उसके बाद क्या है, एज नोटेड अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज मोर देन जस्ट अ टॉपिक, इट हैज़ टू एलिमेंट। ठीक है, इसके दो वेरिएबल्स होते हैं दैट आर इन रिलेशन टू ईच अदर। आपको पता चल गया, मैंने एग्जांपल देके बताया। रिमेंबर दैट विद इन द वर्ड हाइपोथेसिस इज वर्ड थीसिस। योर हाइपोथेसिस इज व्हाट यू प्रपोज टू प्रूव बाय योर रिसर्च। हाइपोथेसिस क्या होता है, यू हैव टू प्रूव। ठीक है, बाय योर रिसर्च, आपने अपनी रिसर्च करनी है कि बच्चा क्यों रो रहा है। उस रिसर्च को आपने प्रूव करना है कि बच्चा इस वजह से रो रहा था, बच्चे को आइसक्रीम मिलेगी तो बच्चा चुप हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो रोने लगेगा। तो ये क्या है, आपने प्रूव किया। योर हाइपोथेसिस इज व्हाट यू प्रपोज टू प्रूव बाय योर रिसर्च। एज ए रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च you will arrive at a conclusion, a theory or understanding what will be useful or applicable beyond the research itself. Clear? उसके बाद क्या है, अवॉइड जजमेंटल वर्ड्स इन योर हाइपोथेसिस। वैल्यू जजमेंट आर सब्जेक्टिव एंड आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ए हाइपोथेसिस। You should strive to be
ऑब्जेक्टिव, देयरफॉर द यूज़ ऑफ पर्सनल ओपिनियन इज़ टू बी अवॉइडेड। ठीक है, तो आपने जजमेंटल नहीं होना, पर्सनल अपनी पे नहीं आना, आपने पूरी ओवरऑल देखनी है रिसर्च के टाइम पे कि पूरा इसका इस स्टडी का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। आपने उसमें जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना, मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए रिसर्चर की उसमें। ठीक है, तो क्या है, आपने बायस्ड नहीं होना रिसर्चर ने, जो रिसर्च करेगा पर्सन। फर्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, योर हाइपोथेसिस मस्ट इन्वॉल्व एन इशू और क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड एक्सक्लूसिवली बाय द डिसिप्लिन ऑफ लॉ। You should try to limit your inquiry to literature of 2 or 3 disciplines. It is best to choose a hypothesis where you already have some level of familiarity with the discipline that are most relevant to the topic. ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपने रेलिवेंट टॉपिक लेना है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा सा हिंट है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप फेमिलियर हो। ठीक है, जैसे सपोज करो एक लेडी है, उसका ऑलरेडी बेबी है, तो वो तभी उस बेबी के बारे में रिसर्च कर रही है कि बेबीज़ को एक्चुअल में ऐसा होता है, क्योंकि उसने एक्चुअल में देखा है कि बेबीज़ ऐसा करते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर जो रिसर्चर है वो एक्चुअल उस सिचुएशन के साथ फेमिलियर होना चाहिए, सो दैट वो क्लियरली रिसर्च कर सके उस टॉपिक के बारे में। क्लियर, बी श्योर दैट ईच term in your hypothesis is clearly understood and defined. Do not deal in generalize or assume that the reader know the meaning of a technical term. आपने simple terms में उसको define करना है। ठीक है, आपने ज़्यादा उसको टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन नहीं करना। क्लियर, स्पेसिफाई इट इफ़ अप्रोप्रिएट्स वेदर यू विल डीलिंग विद स्टेट और फेडरल लॉ और बोथ ऑन ए कंपेरिजन comparative basis if appropriate. Know that your hypothesis may change over time as your research progress. आपको पता है कि टाइम के साथ साथ जो है वो रिसर्च जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, you must obtain the professor's approval of your hypothesis as well as any modification to your hypothesis before proceeding with any work on the topic. ठीक है, तो ये था हमारा हाइपोथेसिस के बारे में, हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है और इसकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है। क्लियर, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो नेक्स्ट का टॉपिक है इसके बारे में वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।